चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस अतुल की पत्नी के घर यूपी के जौनपुर पहुंची। पुलिस ने अतुल सुभाष की ससुराल वालों के घर पर नोटिस चस्पा किया है। तो आपको बता दें, कर्नाटक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जौनपुर पहुंची है। एक्शन मोड में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में जांच अब आगे बढ़ रही है और जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस अतुल की पत्नी के घर यूपी के जौनपुर पहुंची और पुलिस ने अतुल सुभाष के ससुराल वालों के घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुभाष की पत्नी निकिता के घर नोटिस चस्पा करती हुई पुलिस। तो इस मामले में अब बड़ा अपडेट, कहीं ना कहीं एक्शन मोड में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में अब एक और एक्शन लिया गया है। सुभाष की पत्नी निकिता के घर जौनपुर पहुंची पुलिस और वहां पर घर पर नोटिस चस्पा पुलिस के द्वारा किया गया है। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुभाष की पत्नी निकिता के घर की ये तस्वीर है जहां पर आज पुलिस पहुंची और घर के बाहर नोटिस चस्पा किया। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, अब अपडेट आया है इस पूरे मामले को लेकर। जौनपुर पहुंची पुलिस और वहां पर सुभाष की पत्नी निकिता के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए प्रेरणा, जौनपुर में पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन इस बीच में हम पहुंचे हैं अतुल सुभाष जी के आवास पर, यानी उनका जो पैतृक घर है समस्तीपुर में पूसा। और उनके जो पिताजी हैं, जो एक बुजुर्ग बाप है, वो उनके सर पे क्या गुजर रही है, उनके परिवार पे क्या गुजर रही है। उनके पिताजी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे पास में ये बैठे हैं। और जब से मैं आया हूँ प्रेरणा, तब से ये रो रहे हैं और लोग इनके साथ, जो इनके रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, आके ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से प्रेरणा ये हादसा हुआ है, वो हादसा कोई पचा नहीं पा रहा है। और इनके पिता जो है पवन मोदी, काफ़ी इनके नाम के चर्चे इस इलाके में, लोग इनको बहुत अच्छे इंसान के तौर पे मानते हैं। पवन मोदी जी, ये हम नहीं पूछेंगे कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं पिछले घंटे भर से, वो किसी के बर्दाश्त के लायक नहीं है। जब आप फूट फूट कर रोते हैं और अपने बेटे को याद करते हैं, क्या लगता है कि जिस आपके बेटे ने जो सवाल उठाए हैं सिस्टम को लेकर और जिस तरीके से प्रताड़ित होते रहे, एक बाप के ऊपर क्या कुछ ऐसा लगता है कि आपको इंसाफ की उम्मीद अभी भी है? इंसाफ की तो उम्मीद है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, रामनाथ जी हैं, पुलिस उच्च अधिकारी लोग हैं। उनसे मेरी तो ये गुहार है, मांग है कि हमारे परिवार को कम से कम इंसाफ दिलवा दीजिए, उस अपराधी लोग को कम से कम सजा हो और मेरे पोता को उस अपराधी लोग के पास रहने नहीं दिया जाए, मेरे बुढ़ापे के सहारा को वापस कर दिया जाए। मेरा परिवार यदि अपराधी है तो हमको सजा मिले और नहीं तो उनको मिले। अभी तक हम लोग को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी माँ बार बार हमारी पत्नी को कहती थी कि मैं पूरे परिवार को ख़त्म करवा दूँगी, मैं तो तुम लोग को चक्की पिसवाऊंगी। मैं उसको हल्के में लेता था, लेकिन इस कांड के बाद हम लोग की रातों की नींद हराम है। वो किस अपराधी किस्म की महिला मुझे जानकारी नहीं है, जो मेरे बच्चे को उकसा के बार बार ही कह के कि तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए। 2 बार 3 बार किसी इंसान को बार बार उकसाया जाए, जज घूस मांग ले, उसको इंसाफ नहीं दे, कोई धारा का उपयोग न करके दुरुपयोग करे जज, और उसका पेशकार उसको कहे कि तुम 500 रुपया दोगे तो तुमको 10 दिन की डेट देंगे, नहीं दोगे तो 4 दिन की डेट देंगे। बेंगलोर से आते आते मेरा बेटा इतना परेशान हो गया। वो जज साहब से कहता था, जज साहब ऐसा नियम है, ऐसी धारा है कि बाप को बेटे से कम मुलाकात करने का कम से कम आप आदेश जारी करें। जज उसको हंस के टाल देती थी। मेरा बेटा गिफ्ट में सामान ले जाता था, 20 फरवरी को गिफ्ट, उसका जन्मदिन रहता था, उसके पहले कोई भी डेट पड़ती थी तो उसके लिए गिफ्ट ले जाता था। कहते ही जज महोदय मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
मेरे बच्चे को कम से कम ये उपहार मेरे हाथ से दिलवा देने का आदेश जारी करें। इनको कहें कि मेरे बेटा को लेके आवे कोर्ट में, आपके सामने में मैं इनको उपहार देना चाहता हूँ, बच्चे से एक बार गोद में लेना चाहता हूँ। लेकिन जज इतनी भ्रष्ट थी, वो पैसे की लालची थी, 5 लाख रुपया मांगी थी, मेरा बेटा देने से इनकार किया। सही रास्ते पर चलने वाले मैंने अपने बेटे को संस्कार दिया था, इतने ऊंचे पोस्ट पर उसको भेजा। इस गांव में रह के इस गांव के लोगों से पूछिए, तहकीकात कीजिए। नीतीश कुमार जी आप आके इस गांव के लोगों से पूछिए, रामनाथ जी पूछिए, नित्यानंद जी पूछिए, साध्वी जी पूछिए कि मेरा परिवार कैसा है। मुझे यही गुहार है कि मेरे परिवार को कम से कम सुरक्षा प्रदान की जाए। हो सकता है मेरे परिवार को के ऊपर कुछ भी करवा जाए, उसका कितना बड़ा नेटवर्क है मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके बेटे के ऊपर इतना प्रेशर कैसे था? ये शुरू से था ये प्रेशर या नहीं ये प्रेशर तो आपको, जैसे 2019 में शादी हुई, 2021 में 2020 के में उसने कुछ पैसे की डिमांड की कि हमारे दुकान में माल कुछ लाना है, कुछ पैसा अतुल जी आप दीजिए, तो मेरा बेटा 3 लाख रुपया दिया। उसके बाद 2021 में उसने मांग की तो मेरा बेटा 9 लाख रुपया दिया। उसके बाद लोग इसका विरोध नहीं करते? नहीं, देखिए जब संबंध हो जाता है तो एक संबंधी का दूसरे संबंधी से रिश्ता जुड़ जाता है। उसका दुख हमारा दुख होता है, हमारा दुख उसका दुख हो। इतना हम लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह की कोई भी परिवार इतना नहीं सोचता, इतना दूर तक माने गलत नहीं सोचता, रॉन्ग दिशा में नहीं सोचता। यदि हर आदमी ऐसा सोचने लगे तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। मेरे बेटा कमाता था, दे दिया। मैं से पूछा कि पापा दे दूँ? हम कहा दे दो। बाद में उसने जब 3 लाख दिया था मेरे से पूछा, जब 9 और 4 दिया और उसके बाद वो मेरे से बिना पूछे दिया। बाद में उसने 50 लाख की मांग की थी। इतनी बड़ी रकम किस काम के लिए? कि मकान एक लेना, उनका मकान बहुत गंदी जगह पर था और उनको एक मकान बहुत बढ़िया आलीशान लेना था। यानी ब्लैकमेल होते रहे आपके बेटा? ब्लैकमेल मेरा बेटा होते रहा। उसकी चर्चा वो हमसे नहीं किया और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। और उसके बाद उसने बहाना किया कि मेरे पापा को एक ज़मीन लेनी है, जो पैसा मैं दिया हूँ वो आप मुझे वापस करें और उसके बाद आपको मैं मिलेगा पैसा तो मैं आपको दूंगा। आखिर क्यों करती थी आपकी बहू इस तरीके से? शादी हुई उसने इसीलिए की थी, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। हो सकता है कि वो उसका पैकेज देख के अपनी बेटी की शादी कर दी और उसको एटीएम बनाने की कोशिश की कि जब मैं इसको हरदम, उसको मालूम था कि बने महिलाओं के प्रति किस तरह का कानून है अपने देश में, इसका दुरुपयोग करके भी हम इसको जीत लेंगे। और इसी भावना के अंतर्गत वो कोविड के समय में अपनी माँ को बुलाने की उसने अपने हमारे बेटे से कहा कि कोविड में सब क्योंकि चला गया था, दाई जो उनके यहाँ काम करती थी, जो कुक काम करता था, हटा दिया गया था, तो वो अपनी माँ को वहाँ बुला लेने की डिमांड की। तो मेरे बेटा ने सोचा कि ठीक है, छोटा सा मेरा लड़का है और मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी सास आ जाएगी तो कम से कम मदद मिलेगी। उसको कोविड हो गया था, हमारी बहू को। मेरा बेटा खोज के दवाई लाता था। उसको कोविड में जब आराम हुआ तो उसकी सास की टिकट बना दिया हुआ था 4 दिन बाद की, तो कही इसकी कि नहीं तो अभी हम नहीं रहेंगे अतुल जी, 10 दिन के बाद की बना दीजिए। अच्छा पिताजी, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि आपका बेटा इतना कमजोर था कि उसको सुसाइड करना पड़े या फिर इस तरीके का प्रेशर दिया गया? नहीं, मेरा बेटा कमजोर नहीं था। कमजोर होता तो उस शहीद कैसे होता? ऐसा नहीं बोलिए, मेरा बेटा कमजोर नहीं था, वो बहुत मजबूत था। उसको जो है अपने बेटे से मिलने नहीं दिया। इतना टॉर्चर किया गया। उसको बार बार कहती थी कि 3 करोड़ रुपया तुम दो। बोला कि कहाँ से 3 करोड़ दूंगा? 3 करोड़ दूंगा तो मैं तो लोग आत्महत्या कर लेगा, 3 करोड़ देना पड़े तो। तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए हो? ऐसा 2 बेर 3 बेर उसकी पत्नी ने भी कहा, 2-3 बेर उसकी माँ ने भी कहा और जज साहब हंसते रह गए। इस बात का उसको एकदम आघात हुआ, उसके हृदय में बात बैठ गई कि इसका एक ही माने संशोधन है कि मैं सुसाइड कर लूं। अच्छा, ये बात मुझे पता चली कि जब वो सुसाइड किए अतुल सुभाष, उससे पहले आपसे 1 घंटा से ज्यादा समय तक बात किए थे। आपको उस समय नहीं लगा था कि कुछ नहीं 1 घंटा 9 बजे से लेके 10 बजे तक हमसे बात हुई है, जबकि इतनी लंबी बात कभी नहीं। अपनी माँ से बात करता था। उस दिन कहा माँ को कि पापा कहाँ है, तो बोली पूजा कर रहे हैं। तो वो मोबाइल लेके हमारे पास गई, मेरा खाना बनाने लग गई, मेरे से बातचीत हुई है। अंतिम शब्द उसका यही था कि पप्पा, इस दुनिया में भगवान से भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं कहा बेटा
मेरा 2 लड़का है, पत्नी है, लेकिन मैं इस पर पूरे दुनिया में मैं तेरे को सबसे इसलिए कि एक जब पैदा लिया तब से लेकर मैं उसको दुकान ले जाता था, उसको पेशाब कर देता था, कभी कभी मेरे मुंह में भी चला जाता था, मैं अपने बच्चे का पेशाब देखिए सुभाष, अतुल सुभाष जी के ठीक है अमित, आप पिताजी कोशिश हैं और- करिएगा इनसे और बातचीत करने की। और अतुल सुभाष के पिताजी से इस वक्त हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे।